निकाय की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। आज या कल या परसों में ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मेयर का काम कैसा रहा, शहरों की सरकार 5 साल कैसी चली, ये बताने के लिए तमाम मेयर हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुकी है कानपुर नगर की मेयर प्रमिला पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत प्रमिला पांडे जी आपका। सबसे पहला सवाल आप ही के दिए बयान से जुड़ा हुआ है मेरा। आपने 2 टर्म का समय मांगा, क्यों आपको ऐसा लगता है कि मेयर को 2 टर्म मिलने चाहिए? विधायक को 5 साल मिलता है, सांसद को 5 साल मिलता है, तो मेयर को 10 साल क्यों मिलना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं एबीपी गंगा को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैंने इसलिए बोला था, आपके सवाल का जवाब है कि शपथ लेने के बाद कोरोना आ गया था, जिससे पूरा देश जूझ रहा था, जिसमें 2-2.5 साल निकल गया, तो काम करने का टाइम मुझे 2 साल का मिला। अगर हर पूरे भारत में एक सांसद ऐसे हैं 2 बार 4 बार रहते हैं, विधायक ऐसे हैं 8 बार 9 बार रहते हैं, तो मेयर भी अगर 2 बार 3 बार रहेगा, अगर जब तक ये वो काम सेवा कर रहा है, तो मेयर को भी दोबारा टाइम देना चाहिए। हमारा कार्यकाल तो 2.5 साल ही हम काम कर पाए, इसलिए मैंने अपनी बात रखी थी कि मेयरों को भी रिपीट किया जाए, क्योंकि 5 साल जो था काम करने का, वो 2.5 साल तो हमारा कोरोना ले गया, इसलिए मैंने कहा था। ठीक है प्रमिला पांडे जी, अगर विधायकों को भी दोबारा मौका मिलता है तो उन्हें जनता के बीच काम करना होता है। उसके बाद पार्टी ये देखती है कि जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड कैसा है, तब जाकर टिकट मिलता है। और बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों के चुनाव में भी होता है। आप अपने रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखती हैं? क्या आप उम्मीद करती हैं आपने जनता के बीच में उतना काम किया है? मैंने तो एबीपी गंगा से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें दोबारा टिकट दिया जाए, जनता से ओपिनियन ले ली जाए कि मुझे दोबारा टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए। मैंने 24 घंटे जनता की सेवा की है। सवेरे 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मैं इसी कुर्सी पर बैठकर जनता की सेवा की है। जनता से ओपिनियन ले ली जाए कि मुझे दोबारा लड़ाया जाए कि न जाए, और मेरे पार्टी का तो सबसे बड़ा वो है कि जो करें। कानपुर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है हाउस टैक्स का मुद्दा। विपक्ष लगातार पूरे राज्य में, पूरे देश में महंगाई की बात को कहता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोहरी मार पड़ रही है जनता पर? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है गृह टैक्स का वहां पर। देखिए विपक्ष का काम है कहना। विपक्ष कह ले, पिछली बार देख ले, पिछली सरकारों को काम देख ले, तब मेरे सरकार को कुछ कहे। मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास करने के लिए तत्पर है। हमारी डबल इंजन की सरकार हमेशा काम कर रही है। पहले जो विपक्षी हैं, पहले वो अपने गिरवान में झांके, फिर आगे बात करें। तो आप मानती हैं महंगाई नहीं है? महंगाई पहले पिछली महंगाई देख लें, तब उसकी बात करें। महंगाई किस चीज़ में महंगाई है, आप बता दीजिए। हर चीज में महंगाई है। और मैंने तो सवाल आप पर विपक्ष के आधार पर, सरकार विपक्ष के आधार पर, क्योंकि कानपुर की जनता तो परेशान है ही ना हाउस टैक्स की वजह से, अगर आप टैक्स की वजह से। नहीं हाउस टैक्स आप देख लीजिए कि एक मकान का कहाँ पर ज़्यादा है, कैसे है, और देशों में देख लीजिए। से काम करना है, उनको कहना है। हमारा काम करना है कि हमें जनता के बीच में काम करना है, लोगों की सेवा करना है, कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो आपको लगता है कि आपने ऐसा काम किया है? जितना भी समय आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी प्रमिला पांडे जी, क्या आपको लगता है आपने ऐसा काम किया है कि अगर आप दावेदारी करें तो एक बार फिर से जनता आपको चुने, पार्टी आपकी आपको चुने? देखिए, पार्टी मेरी सर्वोपरि है, तो मैंने तो पहले कह दिया कि पार्टी का जो आदेश होगा वो उसका मैं पालन करूंगी। पार्टी ने हमको मेयर बनाया था, लेकिन मैंने आपने जो पूछा कि आप किस आधार पर मांग रही हैं दोबारा टिकट, मैंने बता दिया कि अगर जनता की आप ओपिनियन ले लीजिए। अगर जनता हमको चाहती है तो मैं मैदान में रहूँगी। प्रमिला पांडे, अपने 2 से 3 काम मुझे ऐसे बताएं जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए, जो पहले नहीं हुए हैं और उन पर उन्हें लगता है कि पार्टी को उन पर दावेदारी करनी चाहिए और उनको टिकट मिलना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा काम हमने जो किया, शीशा मऊ का जो नाला था, जो सैकड़ों साल पुराना था, उसको हमने टेप किया। सबसे बड़ा काम हमने किया।
और हमने सबसे बड़ा जो मैंने काम किया, हमने जनता के बीच में रह के काम किया। मैं जनता से 24 घंटे रूबरू होती रही। अगर रात में भी किसी का 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे आया, फ़ोन आया, तो मैंने उसका काम किया। तो मैंने जनता के काम के लिए, जनता ने हमको चुना था, मैं 24 घंटे उनके काम के लिए उपलब्ध थी। मैं हमेशा उनका काम किया। ठीक है, आप कमला जी, किसी एक से आखिरी सवाल जो हमारे है, अगर नगर एक बार निगम फिर का से काम आपको काम मौका नहीं था, मिलता है, उससे तो हट ऐसे के कौन था, से काम है उसको कानपुर में जो आपको लगते हैं होने चाहिए थे और वो आप नहीं कर पाए? वो जब हमें हमारी पार्टी फिर से में लड़ाएगी, फिर हम लड़ूंगी, तो जो काम मेरा बचा है, इसीलिए मैंने कहा था कि एक मेयर को 2 बार का टर्म देना चाहिए। और हमारा तो 2.5 साल का ही रहा ना, 2.5 साल तो कोरोना ले गया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि दोबारा अगर मेयर का हमें मिलेगा, तो जो काम मेरा अधूरा रह गया, सबसे अधूरा काम है, 2-3 काम रह गए हैं, वो मैं निश्चित तौर पर करूँगी। जैसे मैंने सोचा था कि मैं महिला मार्केट बनाऊँ महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी और प्रदेश के योगी जी ने महिलाओं के लिए काम किया है। आपने देखा होगा, तमाम जब से देश आज़ाद हुआ तब से महिलाओं को क्या दिया सरकारों ने। आज अगर मेरा राशन कार्ड है तो मेरे नाम से, अभी तक जब तक देश आज़ाद हुआ पुरुषों का नाम होता था। अगर मेरी सरकार ने महिलाओं के लिए किया है तो मैं एक महिला मार्केट बनाती। दूसरा, हमने 125 मंदिरों को ढूंढ निकाला था जिसका हमारा जीर्णोद्धार कराना था, और वो मेरा अधूरा काम रह जाएगा। वही मेरा सपना था, और वही तकलीफ मुझको सबसे ज्यादा है कि उन मंदिरों को जहाँ से मेरे भगवान के जो हट गए थे, पांडे जी, लोगों के बीच बहुत मेरी सारी बात भी हो गई शुभकामनाएं हैं थी, मैं आपको, अपने और भगवान को आपने वही जो इच्छा रखती। जाहिर की है कि आपको और समय मिलना चाहिए, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ढेरों शुभकामनाएं आपको, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।